श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 फरवरी कुबरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर में चल रही इस महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत शिव पूजा कर रही हूँ, शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ, पर फिर भी महादेव मेरी नहीं सुनते, तो ऐसे में आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको हम इसी वीडियो के अंत में करके भी दिखाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। उससे पहले आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव के मंदिर जाने से पहले हमें अपने मन को शिवालय बनाना पड़ेगा, तभी हमें मंदिर जाने का फल प्राप्त होता है। किसी भी इंसान को 3 कारणों से पहचाना जाता है। पहला है रंगत, दूसरा है संगत और तीसरा है मेहनत। इन तीनों से इंसानों को पहचाना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, समय के अभाव में लोगों ने इतना तक कह दिया था, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन नहीं करना चाहिए। गर्भवती नारी को शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर जी का दर्शन नहीं करना चाहिए। शिवलिंग घर पर मत रखो। पर शिव महाप्राण की कथा कह रही है, दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों का स्नान नहीं कर सकते, या हमने जीवन में कुछ दान नहीं किया है, ना ही कोई पुण्य किया है, पर अगर हमने एक दिन में एक बार भी शंकर के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें संसार के सारे तीर्थ का और पवित्र नदियों के स्नान का लाभ प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष वितरण 16 से शुरू होना था, पर 13 फरवरी से लोग आने लगे और 2 से 3 दिन पहले रुद्राक्ष की लाइन लगाकर बैठ गए और इतनी लंबी लाइन लग गई कि आपको क्या बताएं। तो हमने देखा ये 2-3 दिन से लाइन लगाकर बैठ गए हैं और वहीं सो रहे हैं, तो हमने एक दिन पहले 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण शुरू कर दिया, क्योंकि रुद्राक्ष लेने वालों की संख्या बढ़ते जा रही थी। अब मैं आपको बता दूं, दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार पहले दिन ही लगभग 1.5 लाख लोग रुद्राक्ष वितरण किया गया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पिछली बार इतनी भीड़ थी कि व्यवस्था नहीं संभल पाई, पर हमने इस बार पिछली भीड़ को देखते हुए दुगनी भीड़ आने की उम्मीद की थी, पर आप 6 गुना अधिक आ गए हैं। पर शासन और प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है, जिसमें कई नई रोड बनाई गई हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिवम धाकर जी उदयपुर रायसेन से पत्र लेकर आए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, कई बार सरकारी भर्ती की परीक्षा दी पर 1 या 2 नंबर से रह जाता था। मैंने अंतिम परीक्षा शिक्षक भर्ती की दी थी, पर इस बार भी उम्मीद नहीं थी। किसी ने कहा पशुपतिनाथ व्रत करो, मैंने सोचा ये तो महिलाएं करती हैं, फिर भी पूरी श्रद्धा से किया और मैंने फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सारिका माली जी महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। मेरे भाई 24 वर्ष से एक सरकारी ऑफिस में पियून का काम करता था और उसे 24 वर्ष से वेतन नहीं मिला था। मैंने मेरे भाई को आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और उसने किया, और पहला ही सोमवार किया उसकी उसी ऑफिस में सरकारी नौकरी लग गई और उसे 24 वर्षों का वेतन भी मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सीहोर कुबरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मैं जल भी चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ, फिर भी महादेव मेरी मनोकामना नहीं सुन रहे हैं, तो आज की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बता दिया है। ये उपाय आपको सिर्फ प्रदोष में या सोमवार के अष्टमी जिस दिन पड़े उस दिन आपको ये उपाय करना है। अब 18 फरवरी को महाशिवरात्रि भी है और शनि प्रदोष भी है, तो आप इस उपाय को इस विशेष दिन करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको 1 लोटा जल लेकर शिवालय में जाना है और जल आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है और शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। आप देखकर भी समझते जाइए। सबसे पहले जल आपको शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, मतलब जो बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। इसके बाद शटानंद कार्तिकेय के स्थान पर आपको अर्पित करना है।
है और इसके बाद आपको माता पार्वती के जो हस्त कमल हैं, गोल कटी भाग है, वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद थोड़ा सा जल कलश में बचाकर बेलपत्र के पेड़ में चढ़ा दिया, पर शिवलिंग पर ऊपर आपको जल अर्पित नहीं करना है। इस प्रकार जल चढ़ाने पर महादेव चिंतित हो जाते हैं कि मेरा भक्त है आज ऐसा क्यों कर रहा है। तो महादेव माता पार्वती से कह देते हैं मेरा भक्त है और अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल नहीं भी चढ़ाता है तो तुम्हारे हस्त कमल मतलब शिवलिंग के कटी भाग में जल चढ़ा दे, तो जितना मैं उसे फल प्रदान करता हूँ तुम उसे उससे दुगना फल प्रदान कर देना। पर ये उपाय सिर्फ विशेष दिनों में ही करना है, आपको रोज नहीं करना है। पढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। बहुत बड़ा दोष लगता है अगर आपने ये 2 गलती कर दी। अगर आपने कोई दिया जलाधारी में या शिवलिंग के कोंटे में रख दिया, या फिर आपने नारियल को श्रीफल को शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में रख दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। नारियल को आपको हमेशा शिवलिंग के नीचे ही रखना है। ऐसा ना समझें कि ऊपर रखने से महादेव को दे रहे हो, आप नीचे भी रखोगे तो उससे भी महादेव प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी सामग्री आपको ऊपर नहीं चढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कथा और गंगा ये 2 ऐसी हैं जो मरते समय आपको लाभ प्रदान करती हैं, क्योंकि मरते समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाल दिया जाता है। उसी तरह जैसे कथा पंडाल में बिना खाए पिए टकटकी लगाकर कथा सुनते हो, वैसे ही आपको अपने घर में भी टीवी के सामने बैठकर सुनना है, तो ये उसमें भी आपको वही फल प्रदान करता है जो कथा पंडाल में बैठकर सुनने में मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर आप सीहोर कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं, कंकर शंकर की धरा में आ रहे हैं, तो आप कोई पुण्य करो या ना करो, कोई दान करो या ना करो, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको यहाँ पर रुद्राक्ष के लालच में नहीं आना है, और जो यहाँ रुद्राक्ष के लालच में आएगा वो अपनी टिकट कैंसिल कर लें। आपको बस ये सोचकर आना है कि बाबा के द्वार पर जा रही हूँ और उसको जो लगेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और ये सोचना है मुझे कथा का लाभ प्राप्त करना है। 1 दिन या आधे घंटे की कथा भी मिल जाए तो आपको महादेव की कृपा जरूर प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमने पहले भी बताया है, अगर आपके घर में शिवलिंग में जलाधारी है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि घर की शिवलिंग चलित है, हमने उठाया, स्नान कराया और वापस रख दिया, ऐसे में जलाधारी नहीं है, आपका भाव है उतना ही काफी है। आज पहले दिन की सीहोर कुबरेश्वर धाम से हो रही कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यदि मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।